So hi guys, welcome back to my channel. From here, our journey starts for Nasik Panchavati. So we are In the train, Yeah, we are traveling in train this time. So second class. this is like AC, but tier 2. That's not second class. Oh, I thought it's second. Yeah. Show the view. Show the view. What's there to show the view? So how is the train? It's not back camera. So you have to stop the video first. Stop the video. So, मैं दिखा दूँ? So guys, no one is there. Only this uncle is there. No one else. And this is my Kiara mama. And here also. Okay, that's enough. Everyone knows how train runs, so that's fine. So as I said, we are traveling to Nasik. Basically, हम लोग पंचवटी जा रहे हैं, but we'll try to cover पंचवटी, रामकुंड, सीता गुफा मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि बहुत साल पहले आई गेस I was in. you were somewhere around 3 or 4, so almost 6 years back हम लोग गए थे नासिक इसके बर्थडे में दिसंबर. एंड उसमें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ और मैंने ट्राई किया, मतलब सीता गुफा के अंदर तो हर कोई जाके निकल जाता है, मैं भी आराम से ही गई और आराम से ही आई, पर पता नहीं उसके बाद से मुझे एंजाइटी इश्यूज शुरू हो गए. लाइक मुझे हमेशा फीलिंग आती है कि आई डाई कहीं दब के. सो हमने सोचा वैसे भी हम पंचवटी जा ही रहे हैं तो विल ट्राई टू कवर few of the places nearby, so I'll keep you posted, so stay tuned. So guys, the time is, what is the time? 3:55 and we have been here for how many hours? 3 hours. 3 hours. Because the last time we shot it was 12. No, 1:35, 1:45. Oh, 1:30 or 2:45. So guys, we have reached Nizamabad. It would take somewhere like we'll be reaching Nasik at 3 at night, midnight. So stay tuned. सो हाय गाइस, हम पहुंच गए हैं नासिक रोड. यहाँ से हम लाइक ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर्स दूर हमने आईबिस बुक किया है. रात के 2 बज रहे हैं. सो कैब बुक करके निकलते हैं यहाँ से. फिर कैब मिल गई है, पहुँच गए आईबिस. बज गए हैं सुबह के 4 आई गेस. यहाँ पे भी बहुत टाइम वेस्ट हो गया एंड पैसे भी बहुत वेस्ट हुए, टू बी वेरी फ्रैंक. नॉट वर्थ इट. हम लोग पहुँचे थे 31st मॉर्निंग को, बट हमको चार्ज किया गया 30th से. और हमारी जो रिटर्न ट्रेन थी वो फर्स्ट नाइट की है, तो हमको सेकेंड मॉर्निंग तक का चार्ज किया गया. रूम का कंडीशन देखिए, मतलब इमेजिन, इट्स नॉट लाइक फर्स्ट टाइम हम आईबिस में ठहर रहे हैं. गोवा में हम बहुत बार ठहर चुके हैं आईबिस में एंड द सर्विस इज़ ऑसम, बट यहाँ तो सर्विस मतलब लिटरली 45 मिनट्स नीचे हमको खाली कीज़ के लिए वेट करना पड़ा. मतलब रूम तो जैसे एंटर करते हैं ना वैसे ही ख़त्म हो जाती है. और फ्लाइट में जैसे वॉशरूम होता है ना, जैसे एक छोटा सा डोम टाइप, वैसे टाइप का वॉशरूम है. मतलब लिटरली इतना छोटा वॉशरूम. गलती से भी नेक्स्ट टाइम तो कभी नहीं जाने वाले. ये है नेक्स्ट दिन हम निकल चुके हैं पंचवटी के लिए. बेसिकली ये मेरी मम्मी का डेथ एनिवर्सरी का, मतलब बेसिकली फर्स्ट श्राद्ध था, तो हमने डिसाइड किया कि हम पंचवटी जाके करेंगे रामकुंड में. तो वहाँ पे पूजा वगैरह करके हमने जितना भी कवर कर सकते हैं, जैसे सीता गुफा हो, त्र्यंबकेश्वर, ये सब जितना हम कवर कर सकते हैं हमने कवर किया है. और जैसे आप देख सकते हो फ़िलहाल तो हम रामकुंड में हैं. पूजा वगैरह होने के बाद फिर हम निकले, खाना खाया हमने, कुछ काका जी का था, बहुत औसम खाना था, वर्थ इट.
पूरी फैमिली थी, मतलब हम यहाँ से चारों मेरी सिस्टर्स वगैरह सब आई थी मुंबई से। सो 1 साल के बाद हम लोग सब मिले, तो सैडनेस था बट एक तरह से हैप्पीनेस था कि चलो हम तीनों एक साथ तो है, मतलब हम तीनों सिस्टर्स और पूरी फैमिली। खाना वगैरह खाने के बाद ये है नेक्स्ट दिन, जहाँ 1 नवंबर को, जहाँ मतलब पूजा वगैरह होने के बाद में ये रामकुंड, क्योंकि फर्स्ट दिन हम पंडित से वगैरह जाके मिले थे। सेकंड दिन जिस दिन पूजा था उस दिन ये मॉर्निंग का है, कुछ सवेरे 7:30-8 बजे का टाइम था पूजे का। पूजा वगैरह बहुत अच्छे से हो गई, बिना कोई अड़चन के। बहुत सेटिस्फाइंग था पूजा जो किया हमने। और ये जो बाजू में जितने भी मंदिर है, हमने सोचा हम वो भी सब कवर करते। थोड़ी जगह पैदल चले गए, थोड़ी जगह ऑटो करके गए थे। नासिक में तो बहुत, मतलब हर मंदिर को कुछ ना कुछ स्टोरी रिलेटेड ही है। जैसे राम को लेके, लक्ष्मण का एक ही मंदिर है जो पूरे इंडिया में बोलते हैं सिर्फ नासिक में, वैसे ही सीता का है। जो ऑटो वाले भी होते हैं वहाँ पे, वो लोग सब हर मंदिर या हर जगह पे लेके जाते हैं, तो वो लोग मतलब वो जगह से रिलेटेड जो एक्चुअल स्टोरी है वो बताते हैं। तो थोड़ा अच्छा फील होता है कि चलो हमको हिस्ट्री और सब कुछ समझ में तो आता है कि किस लिए और क्या है करके। यहाँ पे वो ऑटो वाला सब समझा रहा था हमको कि कैसे शूर्पणखा का नाक कहाँ गया, कहाँ पे सुनिए, वो ऑरेंज फ्लैग दिख रहा है ना आपको, ऑरेंज झंडा, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे 3 कुंड है, ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 कुंड है वहाँ पे। और उसके बाजू में सीता माँ अग्नि कुंड है वहाँ पे। और उसके बाजू में सीता माँ की स्नान करने की जगह है यहाँ पे। शूर्पणखा का नाक इधर काटा है, इधर काटने के बाद गोदावरी के वो साइड फेंका, इसके लिए नाम पड़ा नासिक। पहला नाम था पद्मनगर, दूसरा नाम पड़ा नासिक। संस्कृत को नाक को नासक बोलते हैं। यहाँ पे कपिला गोदावरी का संगम है, यहाँ से आती गोदावरी, यहाँ से कपिला, यहाँ पे कपिला गोदावरी का संगम है। जाइए वहाँ पे दर्शन। तो अब हम जा रहे हैं नीचे दर्शन करने के लिए। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये, बहुत ही प्यारा है। हमने मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया क्योंकि बहुत सारा हिस्ट्री वगैरह सब बता रहे थे वो लोग कि कैसे क्या है, सब जगह का जितने भी कुंड हैं, जो कहाँ सीता स्नान करती थी, कहाँ पे नाग गिरा, कहाँ पे क्या किया गया, कहाँ पे लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करी, वो सब वहाँ पे समझाते हैं आपको। तो इसके बाद शायद हम निकल गए थे त्र्यंबकेश्वर के लिए। त्र्यंबकेश्वर में वीडियो लेना अलाउड नहीं है तो हमने नहीं लिया, बट वहाँ में भी दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो गया था। जर्नी बहुत अच्छी रही कि यहाँ से जाना एंड आना, बीच में जितने भी जगह कवर कर सकते हैं वो सब भी हमने किया। उसी दिन रात को हमारी ट्रेन थी तो समवेयर अराउंड 1 बजे की, जो नासिक से हैदराबाद के लिए है। तो त्र्यंबकेश्वर के बाद मैंने शायद कोई ब्लॉग नहीं, मतलब रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी एग्जॉस्टेड थे सुबह से
पूजा और फिर सारे मंदिर ये सब करने में टाइम चले गया था, और होटल में जाके थोड़ा रेस्ट किया। फिर ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बजे हम निकले रात के 12 बजे शायद, और 1:30 का कुछ ट्रेन है। तो यही थी हमारी छोटी सी जर्नी जो ऑलमोस्ट 2 दिन की थी, बट जितना कवर कर सकते थे किया है। ये होने के बाद घर आ गए एंड बहुत टायर्ड थे तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, टू बी वेरी फ्रैंक, बट जितना कर सकते थे किया है। सो आई होप यू लाइक दिस। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू शेयर, like and subscribe to my channel, and thank you for watching, and stay tuned for the next video. It would be related to some festival because अभी दिवाली नज़दीक में है, तो दिवाली से रिलेटेड शॉपिंग वगैरह भी किया है, बट ये ट्रैवलिंग में तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, बट जितना हो सका है किया है। कमेंट्स में डालिए कि कैसे लग रहा है, अच्छा है नहीं अच्छा है, सो दैट एटलीस्ट पता तो चले कि आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टिल देन सी यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।